Hello everyone. Today is 27 जुलाई 2026 और अभी टाइम हो रहा है 10:30। सो आज सुबह मैं उठी थी 8 बजे, नहीं 8:30। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा और अभी मैं अपना काम स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज मैं जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज कुछ नहीं, मतलब अभी मैं जल्दी से स्टार्ट कर दूंगी और अगर मुझे नींद आएगी तो मैं लंच करके थोड़ी देर सो जाऊंगी, बट मैं उससे पहले पूरा काम करने वाली हूँ। और कल रात को मैं 3 बजे सोई थी। तब तक मैंने अपना सिस्टम डिजाइन का एक लेक्चर कंप्लीट करा था और मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था वो। तो मैं इसलिए लेट भी सोई थी क्योंकि वो लेक्चर जब तक खत्म ही नहीं हुआ तब तक मैं उसे देखती रही, बिकॉज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सिस्टम डिजाइन मतलब लिटरली जो भी मैंने डीएस से पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है वो, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो अब मैं अ, आज मुझे जावा के आगे लेक्चर, अगले वाले लेक्चर्स करने हैं, मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करना है मुझे। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और वो मुझे सीखना भी है कि क्या कैसे करते हैं। तो आज जावा के अंदर मैं मल्टी थ्रेडिंग करूंगी और उसके आगे जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे करूंगी। और उसके अलावा मैं करूंगी सिस्टम डिजाइन का भी करूंगी एक लेक्चर और स्प्रिंग बूट के आगे के 2 लेक्चर्स करूंगी। और आज आई थिंक मैं लगभग जावा ही करने वाली हूँ पूरे दिन, बिकॉज जावा आज में मुझे कंप्लीट करनी है सो दैट कि कल से मैं अपनी जावा की रिवीजन स्टार्ट कर सकूं। अब मेरे 10 लेक्चर्स के अराउंड पेंडिंग है जावा के अंदर, और अगर आज कंप्लीट नहीं होएगा जावा तो कल से मैं मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करूंगी, बिकॉज रिवीजन मॉर्निंग में ही मैं अच्छे से कर पाती हूँ। ये तो अभी तो मैं लेक्चर्स देख रही थी तो वो तो मैं मतलब अगर मॉर्निंग में नहीं देख सकती तो मैं दिन में भी देख सकती हूँ, बट रिवीजन के लिए मॉर्निंग मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी चीजें समझ में आती है और जल्दी याद होती है और कॉन्सेप्ट्स भी जल्दी क्लियर होते हैं। तो मैं रिवीजन के लिए मॉर्निंग में कल से ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी उठ सकूं। उसके लिए मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा। तो अभी 10:30 हो गए हैं और अगर मैं रात को 11:30 तक सोऊंगी तो भी मेरे पास अ, है टाइम, 12 आवर्स के अराउंड टाइम है मेरे पास। और ज्यादा ही टाइम है बल्कि। तो अभी मैं अपना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं सिस्टम डिजाइन ही करूंगी बिकॉज वो इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, तो मैं सबसे पहले वही स्टार्ट करूंगी। उसका एक लेक्चर करूंगी और उसके बाद मैं स्प्रिंग बूट के 2 लेक्चर्स करूंगी। कल मैंने स्प्रिंग बूट का एक बेसिक एप्लीकेशन भी बनाई थी, तो आज इसके आगे से स्टार्ट करना है मुझे स्प्रिंग बूट का। सो या दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और उसके अलावा जो भी मेरे फ्रेंड्स, आप जो भी मतलब कमेंट्स में आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो, थैंक यू सो मच यार। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था सो दैट कि मैं अपने जैसे जो भी लोग होंगे, जो भी मतलब आप भी जैसे तैयारी कर रहे हो और आई आई थिंक हम सेम ही एज के हैं तो वी आर फ्रेंड्स। तो आई थिंक मतलब इस एज में ना जितनी ज्यादा कंफ्यूजन मुझे लग रही है कि क्या करना चाहिए, ये भी मतलब जैसे अभी मेरी जॉब के लिए है तो मुझे जॉब भी लेनी है। उसके अलावा अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे अगर अगस्त एंड तक अगर मेरी जॉब लग जाती है तो मैं गेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दूं, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने गेट का एग्जाम दिया था और उसके अंदर मैंने प्रिपरेशन के लिए सिर्फ लास्ट का 1 मंथ मैंने प्रिपेयर करा था, 1 या 1.5। हाँ, इतना ही टाइम मैंने प्रिपेयर करा था। मैंने एप्टीट्यूड कंप्लीट करा था और टीबीएमएस लगभग कंप्लीट करा था मैंने। और डीएसए तो ऑलरेडी मैं पूरे ही साल कर ही रही थी। तो मैंने एग्जाम में मतलब मेरे अराउंड आए थे 30 के अराउंड मार्क्स आए थे मेरे, लेकिन ऑफ कोर्स इतने मार्क्स इनफ नहीं होते गेट के अंदर, आपको 60 के अराउंड मार्क्स चाहिए होते हैं। तो इस बार मैं अच्छे से सोच रही हूँ कि मैं प्रिपेयर करूँ। आई थिंक मेरे 25 के अराउंड मार्क्स आए थे, इतने ज्यादा नहीं आए। 30 तो काफी ज्यादा हो गए, 25 के अराउंड आए थे मेरे मार्क्स। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो मैंने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं करे थे, वरना तो नेगेटिव में ही जाते मार्क्स मेरे। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर मेरी अगस्त तक जॉब लग गई तो उसके बाद मैं गेट की प्रिपरेशन भी करूंगी।
लेकिन अभी मुझे स्किल्स पे ही अपना ध्यान देना है, जावा, स्प्रिंग बूट और ये सिस्टम डिजाइन पे। सिस्टम डिजाइन की भी एक कंपनी आई है जिसके की इंटरव्यू राउंड्स में सिस्टम डिजाइन है, तो उसमें भी मेरा ये स्किल काम आ जाएगी। बाकी मुझे सीखना भी था सिस्टम डिजाइन क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए अब मैं ये करूंगी। और गेट की प्रिपरेशन मैं अगस्त के बाद स्टार्ट करूंगी। सो ये मैंने सोचा है, बाकी पता नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं। बस प्लान करती रहती हूँ, उसके हिसाब से चलती रहती हूँ मैं। एंड सोया आज मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ अपना, पहले सिस्टम डिजाइन और उसके बाद जावा। अभी मैं अपने रूम पे हूँ और मैं इतनी अच्छे से इतनी लाउडली बात कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे रूममेट्स सभी क्लासेस गए हैं और मेरी क्लास तो होती नहीं है बिकॉज ये सारे जूनियर्स हैं। तो अब मैं ये आज रूम पे नहीं रहने वाली हूँ बिकॉज रूम पे मेरे से स्टडी बिल्कुल ना के बराबर होती है, मुझे स्टडी रूम जाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी स्टडी रूम जाऊंगी और लंच करूंगी मैं 1:30 बजे, तो 1:30 में लंच करूंगी। तो अभी जितना भी टाइम है उसमें मैं स्टडी करूंगी। उसके बाद लंच करके आई थिंक मैं 1 आवर के लिए सो जाऊंगी एंड देन मैं फिर से स्टडी करूंगी और मैं आपको अपडेट करूंगी अराउंड 10:30 या फिर 11 PM कि मैंने कितना कंप्लीट करा है। मैं सिस्टम डिजाइन कर रही थी और मुझे एक ऐसा टॉपिक मैंने पढ़ा है जिसके बारे में मेरी एक फ्रेंड से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करा था कि वो सिस्टम डिजाइन से कुछ पूछ सकते हैं। और जब मैंने अभी वो टॉपिक पढ़ा है तब मुझे याद आया कि उससे सिस्टम डिजाइन से लिटरली क्वेश्चन पूछ रखा है। और उसने जब मुझे ये क्वेश्चन बताया था तो मैंने सोचा था कि मतलब ओप्स या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं यूजुअली इंटरव्यू में, वो ये टॉपिक मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है और मुझे लगा था कि मैं मेरे को ओप्स भी नहीं आती है। लेकिन अब मुझे ये पता चल रहा है कि सिस्टम डिजाइन के टॉपिक से उससे पूछा था। मतलब कहीं से भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में बस। So currently it's 1:13 of 28 July right now. और अभी तक मैंने स्प्रिंग बूट का 2 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं और सिस्टम डिजाइन का मैंने 1 लेक्चर कंप्लीट करा है और जावा का मैंने अभी 2 लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं और आगे भी मैं करूंगी 2 बजे तक। और इसके अलावा और मैंने आज क्या करा है, आज मैंने ये सारे लेक्चर्स ही करे हैं और कल से मैं आई थिंक जावा की रिवीजन भी स्टार्ट हुई। आज मैंने स्प्रिंग बूट में अपना जो एप्लीकेशन मैंने लास्ट टाइम बनाई थी उसके आगे मैंने एक मेवन जो होता है वो फ्रेमवर्क वो पूरा मतलब सीखा था। और उसके अलावा मैंने स्प्रिंग बूट का आगे और टॉपिक्स करे थे और जावा के अंदर मैंने आज मल्टी थ्रेडिंग करा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अलावा आज मेरा मतलब आज मैं काफी ज्यादा प्रोडक्टिव तो थी बट शाम तक बिल्कुल सही था। उसके बाद मुझे एक मेल आई थी और पर एक कंपनी मतलब पहले आई थी और मुझे मैंने उसका टेस्ट भी दिया था और काफी अच्छा गया था, तो मुझे उसमें उम्मीद थी कि शायद मतलब आगे इंटरव्यू होगा बट उसमें मेरा नेम नहीं आया तो आई गॉट डिसअपॉइंटेड। तो उसकी वजह से मेरा मूड काफी ज्यादा ऑफ हो गया बट दिस इज हाउ इट इज। मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है कि मतलब मुझे लग रहा था कि नेम आ जाएगा और मैं उसका इंटरव्यू दे पाऊंगी बट अब कल एक और कंपनी है जिसका मतलब जिसका कल पीपीटी रहा पे मतलब जो प्री प्लेसमेंट होता है वो होगा और उसके अलावा जब आगे उसका टेस्ट वगैरह भी होगा। वो कंपनी भी काफी सही है, सो लेट्स सी उसमें क्या होता है बट आई एम प्रिपेयरिंग वेल फ्रॉम माई साइड। जो भी कंपनीज आएंगी उसका मैं टेस्ट दूंगी और मेनली तो मैं इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रही थी। ऑनलाइन टेस्ट में तो ओप्स हो गया और जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए बट इंटरव्यू के अंदर ये जो मैं अभी कर रही हूँ और जो प्रोजेक्ट्स बनाऊंगी उससे रिलेटेड मुझे नॉलेज होनी चाहिए, तो वो इसके लिए मेनली मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन टुडे।